नमस्कार स्टूडेंट्स, मैं हूं सुनील। आज के इस रिव्यू ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी ऑफ आई, ईयर, नोज एंड थ्रोट के वीडियो लेसन के अंदर आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो लेसन है, इस वीडियो लेसन के अंदर हम लोग जो है वो आप आई जो है उसके बारे में थोड़ा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। जो वीडियो लेसन है उसके जो ऑब्जेक्टिव हैं वो आप फंक्शंस ऑफ द विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम्स, यानी कि हमारी जो बॉडी के अंदर विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम्स आपका होते हैं उनके क्या फंक्शंस है वो हम डिस्कस करेंगे। हम लोग डिस्कस करेंगे आपका मेनली डिटेल में ह्यूमन आई के बारे में, एंड ह्यूमन आई से संबंधित दो ऑब्जेक्टिव्स हैं, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ द आई एंड इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ द ह्यूमन आई, यानी एनाटॉमिकली एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर एंड कंप्लीट आई का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में इस वीडियो लेसन के अंदर डिस्कशन है। तो स्टूडेंट्स, आइए आपका डिस्कस करते हैं। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम्स के बारे में। तो विजुअल एंड ऑडिटरी सिस्टम्स के यदि फंक्शंस की बात करें हम, तो विजुअल स्टिमुलाई के लिए जो पाथवे जो है वो आपका प्रदान करता है विजुअल सिस्टम। तो विजुअल स्टिमुलस जो है उसका जो इम्पल्स है वो रेटिना से ऑप्टिक नर्व के द्वारा ऑप्टिक कैस्मा एवं ट्रैक्ट से होते हुए ब्रेन तक पहुंचती है और हम जो है वो आपका देख पाते हैं। तो विजुअल आपका जो सिस्टम है वो विजुअल स्टिमुलाइज के लिए पाथवे प्रदान करने का काम करते हैं। ऑडिटरी सिस्टम्स की बात करें तो ऑडिटरी स्टिमुलाई के जो पाथवे है उसकी जो सेंस ऑफ हियरिंग का जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे इनर ईयर के ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, जिसको आपका कोक्लियर हेयर सेल्स भी कहते हैं, के द्वारा जो आपका इंफॉर्मेशन है यानी इम्पल्स जो है वो आपका रिसीव होकर के एट्थ क्रेनियल नर्व जो वेस्टिबुलो कोक्लियर होती है उसके द्वारा सेंट्रल नर्व सिस्टम तक आपका पहुंच पाती है और हम आपका सुन पाते हैं। थर्ड फंक्शन है वो ये है कि ऑडिटरी जो आपका सिस्टम है उसके अंदर ईयर की जो आपका जो स्ट्रक्चर होती है उसके अंदर आपका बॉडी का बैलेंस अर्थात जो पोजीशन है वो आपका मेंटेन करने के अंदर भी आपका ईयर के स्ट्रक्चर मदद करती है। यदि इनर ईयर की आपका स्ट्रक्चर की बात करें तो इनर ईयर को आपका लेबिरिंथ भी कहते हैं स्टूडेंट्स, और इसकी दो आपका स्ट्रक्चर होती हैं। एक आपका कोक्लिया होता है, कोक्लिया जो पार्ट है इनर ईयर का वो हियरिंग से संबंधित है, एंड दूसरा वेस्टिबुलर सिस्टम होता है। वेस्टिबुलर सिस्टम जो है उसके अंदर आपका 3 सेमी सर्कुलर कैनाल्स हैं प्लस सेक्यूल है एंड यूट्रिकल्स है। ये जो वेस्टिबुलर सिस्टम जो है जो सेमी सर्कुलर कैनाल, सेक्यूल एंड आपका यूट्रिकल से बना हुआ, ये आपका बॉडी का बैलेंस बनाने के अंदर आपका मदद करता है। तो ये 3 आपका इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं विजुअल एंड ऑडिटरी आपका सिस्टम्स के। आपका विजुअल स्टिमुलस के लिए पाथवे प्रदान करना, दूसरा फंक्शन ऑडिटरी स्टिमुलस के लिए पाथवे प्रदान करना, और तीसरा जो है इनर ईयर की जो आपका स्ट्रक्चर्स हैं वो बॉडी का बैलेंस आपका बनाने के अंदर आपका मदद करती हैं। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं ह्यूमन आई की। तो ह्यूमन आई जो है वो वह अंग है जो आपका लाइट के प्रति आपका रिएक्ट करता है एंड आपका विजन यानी कि देखने की जो प्रक्रिया है उसको आपका सक्षम बनाता है। ह्यूमन आई जो है उसमें आप 10 मिलियन कलर्स को डिस्क्रिमिनेट विभेदित करने की आपका क्षमता पाई जाती है और एक सिंगल फोटोन को भी आपका देखने के अंदर सक्षम है। ह्यूमन आई जो है वो सेंसरी न्यूरल सिस्टम का आपका पार्ट है। यदि ह्यूमन आई की बात करें तो एनाटॉमिकली ह्यूमन आई की जो स्ट्रक्चर्स हैं उनको हम 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक आपका एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर्स हैं और एक आपका इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स हैं। एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर्स की बात करें तो स्टूडेंट्स उसमें आईब्रोज, आईलिड्स, आईलेसेस, कंजक्टिवा, स्क्लेरा, कॉर्निया, लैक्रिमल अपरटस एवं एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स आपका शामिल है। और यदि इंटरनल स्ट्रक्चर्स की बात करें तो आइरिस, क्रिस्टलाइन लेंस, सीलियर बॉडी, कोरॉइड एंड रेटिना, ये प्रमुख आपका इंटरनल स्ट्रक्चर्स होती हैं ह्यूमन आई के अंदर। अब स्टूडेंट्स एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर्स को आपका थोड़ा डिटेल के अंदर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपका आईब्रोज, आईलिड्स एवं आईलेसेस, तो ये सब मिलकर के एक फिजिकल बैरियर बनाती हैं और जो हमारी आई जो है उसको डस्ट एवं फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करने का कार्य करती हैं। लैक्रिमल ग्लैंड्स एवं डक्ट्स जो हैं वो आपका इसमें पाई जाती हैं और उनके साथ में ये टीयर्स को डिस्ट्रीब्यूट करती हैं जिससे जो आई जो हैं वो आप मॉइस्ट यानी कि नम बनी रहती हैं। तो टीयर्स का डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर भी आईब्रोज, आईलिड्स का आपका रोल है और आई के अंदर प्रवेश करने वाली जो लाइट होती है उसकी अमाउंट को भी कंट्रोल करने का कार्य आईलिड्स, आईलेसेस आपका करते हैं। तो ये आपका पहली एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स हैं स्टूडेंट्स। बाद में हम बात करते हैं आपका एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कंजक्टिवा की। तो कंजक्टिवा जो है वो अनकेराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है जो एक ट्रांसपेरेंट आपका म्यूकस मेम्ब्रेन है। ये आईलिड्स के अंदर स्क्लेरा को कवर किए हुए होता है एवं इसके टिश्यूज जो हैं
उनका कलर जो है वो पिंक होता है। आईलिड्स के नीचे जो आपका पिंक कलर का आपका दिखाई देता है वो आपका कंजक्टिवा है। कुछ आपका डिजीज कंडीशंस जैसे कि उदाहरण के लिए जॉन्डिस के समय इसका जो कलर है वो आपका येलोइश हो जाता है। तो कंजक्टिवा जो है वो अनकेरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम का बना होता है। एक आपका ट्रांसपेरेंट म्यूकस मेम्ब्रेन है जो स्क्लेरा को आपका कवर किए हुए है। यदि स्टूडेंट्स स्क्लेरा की बात करें तो इसको व्हाइट ऑफ द आई भी कहते हैं, अर्थात आई का जो व्हाइट आपका दिखाई देने वाला जो भाग है वो आपका स्क्लेरा है। आइज के फ्रंट में ये कॉर्निया के साथ में कंटिन्यूस आपका जुड़ा हुआ है। ये डेंस कनेक्टिव टिश्यू का बना हुआ भाग है। आई बॉल का 80% जो सरफेस एरिया है उसको कवर करता है। स्क्लेरा कॉर्निया के जो जंक्शन होता है उस पॉइंट को लिम्बस कहते हैं स्टूडेंट्स। स्क्लेरा के अंदर ब्लड सप्लाई नहीं होती है, अर्थात ये एवस्कुलर है। मेटाबॉलिकली इनएक्टिव है। स्टूडेंट्स यदि स्क्लेरा की आपका फंक्शंस की बात करें तो स्क्लेरा का मुख्य आपका कार्य ये है कि स्क्लेरा आईओपी यानी इंट्राओकुलर प्रेशर मिलकर के आईबॉल की शेप को बनाए रखते हैं। ये एक टफ सेल आपका बनाता है, अर्थात कवर बनाता है जो इंट्राओकुलर स्ट्रक्चर्स को बाह्य ट्रोमा के द्वारा लेसरेशन रप्चर से आपका बचाते हैं, अर्थात ये आपका आई की इंटरनल स्ट्रक्चर्स को प्रोटेक्ट करने का भी कार्य करता है। रेटिनल जो डिटेचमेंट की कंडीशन होती है उस टाइम में जो डॉक्टर्स हैं वो आपका स्क्लेरल बकलिंग प्रोसीजर जो है वो आपका परफॉर्म करते हैं जिससे आपका रेटिनल डिटेचमेंट को आपका रोका जा सके। अगली जो आप एक्सटर्नल आई स्ट्रक्चर है वो है कॉर्निया। कॉर्निया जो है वो आईज के सामने का आपका ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी भाग होता है जो आईज को आइरिस, पिपिल व एंटीरियर चेंबर को आपका कवर करता है। एंटीरियर चेंबर के साथ मिलकर के लेंस लाइट को आपका रिफ्रैक्ट करता है यानी कि बेंड करता है जिससे ये रेटिना के ऊपर आप पहुंचती है। कॉर्निया को लेसिक जैसी प्रोसीजर के द्वारा रीसेप भी किया जा सकता है। तो कॉर्निया का जो मुख्य कार्य है स्टूडेंट्स वो आपका एंटीरियर चेंबर और लेंस के साथ में मिलकर के जो आपका लाइट होती है जो आई में आपका एंटर करती है उसको रिफ्रैक्ट बेंड करने का कार्य है जिसके कारण आपका लाइट जो है वो रेटिना के ऊपर पहुंचती है। स्टूडेंट्स नेक्स्ट है लैक्रिमल अपल्टस। लैक्रिमल अपल्टस जो है वो लैक्रिमल ग्लैंड्स एवं डक्ट से मिलकर के बना होता है एवं अपर आईलिड के अंदर आपका सिचुएटेड है। इसके जो सिक्रेशंस होते हैं अर्थात जो टीयर्स होते हैं वो आई की स्ट्रक्चर्स को मॉइस्ट बनाए रखते हैं, नम बनाए रखते हैं तथा ये जो है वो आपका कॉर्निया को ऑक्सीजन भी प्रोवाइड करने का आपका कार्य करता है। आप जो टीयर्स होते हैं वो आपका नोज के अंदर ड्रेन होते हैं। यदि एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स की बात करें तो स्टूडेंट्स टोटल 7 एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स होती हैं जिसमें से 6 आई मूवमेंट से संबंधित है एवं एक मसल लिवेटर पाल्पेब्री जो है वो आईलिड के एलिवेशन यानी ऊपर उठाने के अंदर आपका मदद करती है। 6 एक्स्ट्रा ओकुलर जो मसल्स जो होती हैं उनमें 4 रेक्टस हैं एवं 2 आपका ऑब्लिक मसल्स हैं। रेक्टस जो मसल्स हैं वो हैं सुपीरियर, इंफीरियर, मीडियल, लेटरल आपका रेक्टाई एवं सुपीरियर एवं इंफीरियर आपका ऑब्लिक मसल्स हैं। इन मसल्स में क्रेनियल नर्व 3rd यानी ओक्यूलोमोटर, देन क्रेनियल नर्व 4th एवं आपका क्रेनियल नर्व 6 यानी कि एब्डुसेंस जो हैं उनकी तंत्रिकाएं आपका सप्लाइड है। तो एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स जो हैं वो आई की मूवमेंट से आपका संबंधित है एवं एक जो मसल है वो आपका आईलिड जो है उसके एलिवेशन से संबंधित है। तो स्टूडेंट्स ये सब आपका आई की एक्सटर्नल आपका स्ट्रक्चर्स हुई। तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने डिस्कस किया आईलिड्स, आईब्रोज, आईलेसेस के बारे में, कंजक्टिवा के बारे में, कॉर्निया के बारे में, एक्स्ट्रा ओकुलर मसल्स के बारे में एवं स्क्लेरा के बारे में। अब स्टूडेंट्स बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर्स ऑफ आई की। तो इंटरनल स्ट्रक्चर्स में सबसे पहली जो स्ट्रक्चर है वो है आपका आइरिस। आइरिस जो है वो एक थिन एनुलर स्ट्रक्चर होती है जो ह्यूमन एवं ज्यादातर मेमल्स एवं बर्ड्स की आपका आईज में पाई जाती है। ये आई के पिपल को आपका डायमीटर एवं जो साइज है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है और इस प्रकार से रेटिना के ऊपर पहुंचने वाली जो लाइट है उसकी अमाउंट को भी आपका ये कंट्रोल करती है। ऑप्टिकल टर्म्स के अंदर यदि बात करें तो पिपल को आई का आपका अपर्चर कहते हैं, तो आइरिस जो होती है उसको आपका आई का डायफ्राम कहते हैं। स्टूडेंट्स आइरिस एंड जो आप सिलियरी बॉडी हैं वो आपका मिलकर के आपका एंटीरियर यूविया भी कहलाती हैं। तो आइरिस और सिलियरी बॉडी जो है वो एंटीरियर यूविया के नाम से भी जानी जाती हैं। आइरिस जो है के कारण ये आई का कलर होता है। स्टूडेंट्स आइरिस के मध्य
राउंड ओपनिंग आपका होती है जिसको पिपुल कहते हैं, जिसके द्वारा लाइट जो है वो आइज के अंदर प्रवेश करती है। जो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम है उसके स्टिमुलेशन से पिपुल जो होता है वो डायलेट होता है, जिसे आपका माइड्रेसिस भी बोल देते हैं। जैसे कि आपका एड्रेनलिन है, एंटीकोलिनर्जिक आपका एजेंट्स हैं, कोकेन है, एम्फेटामाइन है, हेलुसिनेजेंस जो ड्रग्स होती हैं, ये सब आपका डायलेट करने का, पिपुल को डायलेट करने का कार्य करती हैं। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है पीएनएस, उसके स्टिमुलेशन से जो पिपुल है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होता है, यानी कि संकड़ा हो जाता है, अर्थात मायोसिस की आपका स्थिति होती है। और ड्रग्स जैसे कि आपका एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स एंड ओपियोइड्स जो होते हैं वो आपका पिपुल को कॉन्स्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो ये तो आपका आइरिस के बारे में बात हुई। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है आपका इंटरनल स्ट्रक्चर आई का, वो है क्रिस्टलाइन लेंस। तो आइरिस के पीछे ट्रांसपेरेंट स्ट्रक्चर होती है लेंस, जो 90% आपका जो 90% क्रिस्टलाइन प्रोटीन का बना होता है, और जिसकी अल्फा बीटा एंड गामा यूनिट्स होती हैं स्टूडेंट्स। ये क्रिस्टलाइन जो प्रोटीन है वो आपका वाटर सोल्यूबल प्रोटीन है, और ये जो क्रिस्टलाइन प्रोटीन है वो एक थिक जेल बनाती है जो कैप्सूल के अंदर बंद रहता है। तो मुख्य जो कार्य होता है लेंस का वो है लाइट रेज को आपका बेंड करना, रिफ्रैक्ट करना, ताकि वो सीधे रेटिना के ऊपर आपका पहुंच सके और आपका इमेज फॉर्मेशन हो सके। नेक्स्ट आपका इंटरनल आई का स्ट्रक्चर है सिलियरी बॉडी। ये एक मसल होती है स्टूडेंट्स जो लेंस कैप्सूल से जुड़ी होती है। हम सिलियरी बॉडी को दो भागों के अंदर हम डिवाइड कर सकते हैं। एक सिलियरी मसल्स जो आप लेंस की शेप को आपका कंट्रोल करती है, अर्थात एकोमोडेशन से जुड़ी होती है, जिसके द्वारा लाइट रेज जो है वो रेटिना के ऊपर आपका फोकस की जा सके। और इसका सिलियरी बॉडी का दूसरा भाग होता है सिलियरी एपिथेलियम्स, और सिलियरी एपिथेलियम की जो सेल्स होती हैं वो एक्वस ह्यूमर जो है उसका आपका प्रोडक्शन करती हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है कोरॉइड। ये आइज का आपका वस्कुलर लेयर होती है, अर्थात कोरॉइड के अंदर ब्लड सप्लाई होती है, और ये जो लेयर है वो कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है स्टूडेंट्स, एवं रेटिना स्क्लेरा के बीच में पाई जाती है। तो आपका कोरॉइड जो लेयर है वो रेटिना और स्क्लेरा के बीच में आपका मिडल लेयर है। तो कोरॉइड जो है वो स्टूडेंट्स रेटिना, आइरिस व सिलियरी बॉडी को ऑक्सीजन एवं न्यूट्रिएंट्स आपका प्रोवाइड करती है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर है रेटिना। रेटिना की बात करें तो आई का आपका इनर मोस्ट आपका लेयर है जो लाइट सेंसिटिव टिश्यूज की बनी होती है। ज्यादातर आपका वर्टिब्रेट्स एंड मोलस्का की आइज के अंदर आपका रेटिना लेयर पाई जाती है। रेटिना पर 2D इमेज बनती है जो आपका इलेक्ट्रिकल न्यूरल इंपल्स बनाती है, जो विजुअल परसेप्शन है। ये जो लेयर है रेटिना जो है वो लाइट सेंसिटिव फोटो रिसेप्टर सेल्स जो है उसकी बनी होती है, और मुख्य रूप से दो आपका सेल्स पाई जाती है रेटिना के अंदर। एक आपकी रोड्स होती हैं एवं दूसरी आपका कॉन्स होती हैं। रोड्स जो होती हैं वो डिम लाइट के प्रति स्टिमुलेट होती हैं एंड ब्लैक एंड व्हाइट जो विजन है उसके लिए रेस्पॉन्सिबल है। यदि कॉन्स की बात करें तो कॉन्स जो है वो आपका वेल लाइट या फिर आपका ब्राइट लाइट जो होती है उसके अंदर, ब्राइट एनवायरनमेंट के अंदर कलर परसेप्शन यानी कलर का आपका जो आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, विभेदीकरण है, उससे संबंधित आपका कॉन्स होती हैं। जो दृश्य के अंदर होता है विजुअल एक्यूटी का आपका पॉइंट वो आपका फोविया सेंट्रलिस होता है आपका रेटिना के ऊपर, यानी कि फोविया सेंट्रलिस के ऊपर ही लाइट रेज जाकर के आपका गिरती हैं। ऑप्टिक नर्व जो यहाँ पर आपका रेटिना से जुड़ती है उस पॉइंट को आपका ब्लाइंड स्पॉट कर देते हैं स्टूडेंट्स। इमेज को इलेक्ट्रिकल न्यूरल इंपल्स में आपका जनरेट होती हैं एवं आपका ब्रेन तक आपका पहुंचती हैं, जिसके कारण हम देख पाते हैं। तो इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने क्या क्या पॉइंट्स आपका डिस्कस किए हैं। इंटरनल आई स्ट्रक्चर्स के अंदर हमने आइरिस के बारे में डिस्कस किया, पिपुल के बारे में डिस्कस किया, क्रिस्टलाइन लेंस जो है उसके बारे में डिस्कस किया है, सिलियरी बॉडी के बारे में बात की है, कोरॉइड के बारे में बात की है, और रेटिना के बारे में बात की है। आइरिस के कारण आइज का आपका कलर होता है। अलग अलग लोगों के अंदर जो आइज का जो कलर होता है वो आपका आइरिस के कारण होता है। पिपुल के द्वारा आइज जो लाइट होती है वो आइज के अंदर आपका प्रवेश करती है। क्रिस्टलाइन लेंस जो है उसका मुख्य कार्य है आपका लाइट को आपका बेंड करना, रिफ्रैक्ट करना, ताकि वो रेटिना के ऊपर पहुंच सके। सिलियरी जो आप बॉडी होती है वो आपका लेंस की जो आपका शेप होती है उससे आपका जुड़ी हुई है, यानी अकोमोडेशन के लिए सिलियरी बॉडी रेस्पॉन्सिबल है। कोरॉइड जो है वो वेस्कुलर आपका लेयर है जो रेटिना, सिलियरी बॉडी और आइरिस को आपका न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन आपका सप्लाई करती है। रेटिना जो है वो इनर मोस्ट आपका लेयर है जो रॉड्स एंड कॉन्स की बनी हुई होती है,
रॉड्स डिम लाइट के अंदर आपका देखने के अंदर आपका सक्षम बनाती हैं, तो कॉन्स जो है वो ब्राइट लाइट के अंदर कलर डिस्क्रिमिनेशन के लिए आपका रेस्पॉन्सिबल है। जो आप विजुअल एक्यूटी का आपका पॉइंट होता है रेटिना के ऊपर, वो आपका फोविया सेंट्रलिस होता है। एंड ऑप्टिक नर्व जो होती है वो जहाँ पे रेटिना से जुड़ती है वो आपका ब्लाइंड स्पॉट कहलाता है। और इमेज जो होती है वो इलेक्ट्रिकल न्यूरल इम्पल्स के रूप में आपका जनरेट होकर के ऑप्टिक नर्व के द्वारा आपका ब्रेन तक पहुंचती है स्टूडेंट्स।